ठीक है, इससे पहले हमने देख लिया है एक्सपांशन, देख लिया है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर देख लिया, a प्लस बी a माइनस बी देख लिया। अभी हम देखेंगे फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, तो हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। रादर आप इसके बजाय आप ब्लैक पेन यूज़ कर लीजिए। फैक्टराइजिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बुक के एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। ओके, बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे आप पकड़ लीजिए एग्जांपल दिया 15, तो 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे आपके। 15 हमने निकालना सीखा था, 3 5 ज़ा, देन 5 1 ज़ा, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 5। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देख लीजिए, अगर आपका कोई एग्जांपल दिया यहाँ पे 6ab² दिया, ठीक है, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, तो आपको क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, देन इंटू a, देन इंटू b। ठीक है, b² को हम लिखते हैं b²। ठीक है, ये इस तरीके से हमने स्प्लिट किया है। ठीक है, इस तरह से इसको फैक्टराइज किए हैं। उसी तरीके से आपका जो, अगर आप एक एग्जांपल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं एग्जांपल। फर्स्ट देख लेते हैं 201 a³ b²। ठीक है, तो सबसे पहले 201 का फैक्टर निकालिए आप, तो 201 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 3 3 के टेबल में आएगा, तो 3 6 ज़ा 18, 2 1 3 7 ज़ा, देन 60। सॉरी, ये एक प्रॉब्लम सेट ही है, उसको देख लेते हैं। प्रॉब्लम सेट 52। ठीक है, तो यहाँ पे कितने दिए हैं, 4 दिए हैं, उसको देख लेंगे हम 1 बाय 1। ठीक है, 67 जो है वो प्राइम नंबर है, ये खुद के टेबल में आएगा, तो 67, तो आप लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 67। ए क्यूब को लिख सकते हैं a इंटू a, b को लिख सकते हैं b इंटू b। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एक्सपांशन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपका 91 xy/t²। ठीक है, तो आप इसका पहले फैक्टर निकाल लीजिए 91 का, तो 91। ठीक है, तो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा, 7 1 ज़ा 7, 3 ज़ा, देन 13 1 ज़ा, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 13 इंटू x इंटू वाई इंटू t², को 2 बार लिखेंगे t। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 24 a² b²। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, 24 को फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 24 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, देन 2 3 ज़ा, देन 3 1 ज़ा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 24 को लिख सकते हैं इंटू a² है तो 2 बार लिखेंगे a, इंटू b² है तो 2 बार लिखेंगे b। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फैक्टराइजेशन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। t
आर स्क्वायर एस क्यूब। ठीक है, तो टी कितनी बार दिया, टी 1 टाइम है, आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर हो जाएगा, एस जो है एस इंटू एस इंटू एस। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल चैप्टर है। ठीक है, ठीक है, एक लास्ट देखते हैं, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। फैक्टराइजिंग अ बाइनोमियल। ठीक है, इसका एग्जांपल समझते हैं जो बुक में एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, बुक में पहला एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 1 ए स्क्वायर माइनस 4b²। ठीक है, ये दिया एग्जांपल, इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर माइनस 2b²। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, किस फॉर्म में आ गया है, वी नो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस b²। तो यहाँ पे क्या होगा, ए माइनस बी के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, ए, बी हो जाएगा 2b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर ए प्लस 2b ए माइनस 2b इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2b²। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 दिया 3a² माइनस 27b²। ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहले यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, a² माइनस 3 9 ठीक है b², ये बचेगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3a² माइनस 3b²। इसको लिख सकते हैं, ये फिर से आ गया इसी फॉर्म में, a² b² के फॉर्म में, तो इसको क्या लिख पाएंगे हम, वी नो a प्लस बी और a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे a क्या दिया है, a, b क्या है 3b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a² माइनस 3b² इक्वल टू a प्लस 3b a माइनस 3b। ठीक है, इसके हिसाब से हो जाएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3a प्लस 3b a माइनस 3b। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस बेसिस पे एक लास्ट प्रॉब्लम सेट दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 53। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ पे दिए हैं टोटल 10 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, इसमें से हम 6 कराएंगे, 4 आप होमवर्क लेना। ठीक है, पहला देखते हैं p² माइनस q²। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसका सॉल्यूशन हम, वी नो a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, a क्या दिया यहाँ पे, p दिया है। ठीक है, b क्या दिया है, q दिया है, तो क्या हो जाएगा p², देयरफॉर p² माइनस q², ये आपका हो जाएगा p प्लस q।
p माइनस क्यू, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का, ठीक है। ठीक है, सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया है 4x² माइनस 25y²। इसको आप लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2x² माइनस ये किसका है 5y²। अब ये किस फॉर्म में आ गया, a² माइनस b² के फॉर्म में। वी नो a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a क्या हो जाएगा 2x, b हो जाएगा 5y। तो क्या हो जाएगा, a की जगह लिखेंगे हम 2x² माइनस 5y² इक्वल टू 2x प्लस 5y, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 5y। तो इसको लिख सकते हैं हम वापस से जो क्वेश्चन था, 4x² माइनस 25y² इक्वल टू 2x प्लस 5y, 2x माइनस 5y, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है y² माइनस 4, ठीक है। इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, y² माइनस 2², ठीक है। तो ये फिर से a प्लस बी के फॉर्म में आ गया, तो क्या हो जाएगा, वी नो a प्लस a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो a यहाँ पे क्या दिया, y दिया है, b क्या दिया, 2 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर y² माइनस 2² इक्वल टू y प्लस 2, y माइनस 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्वेश्चन में दिया था y² माइनस 4 इक्वल टू y प्लस 2, y माइनस 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। p² माइनस 1/25, तो इसको हम लिख सकते हैं p² माइनस 1/5 होल स्क्वायर। ये वापस से a² b² के फॉर्म में आ गया, तो क्या लिखेंगे, सिंस a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। a क्या है यहाँ पे p, b क्या है यहाँ पे 1/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका p² माइनस 1/5 होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा p प्लस 1/5, p माइनस 1/5, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं p² माइनस 1/25 इक्वल टू p प्लस 1/5, p माइनस 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 9x² माइनस 1/16 y²। इसको हम लिख सकते हैं आगे 9x², ठीक है, माइनस 1/4 y होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 9 को 3x होल स्क्वायर माइनस 1/4 y होल स्क्वायर। ये फिर से a और b के फॉर्म में आ गया, सिंस a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a यहाँ पे क्या है 3x है, b क्या है 1/4 y है। तो क्या हो जाएगा, ये 3x होल स्क्वायर माइनस 1/4 y
होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 1/4y, 3x माइनस 1/4y। ठीक है, इसको वापस से आप लिख लेंगे जो आपका दिया 3x को बोल सकते हैं 9x² माइनस 1/16 वाई स्क्वायर। इसका जो एक्सपांशन फॉर्म हो जाएगा 3x प्लस 1/4y, 3x प्लस माइनस 1/4y। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हुआ, एकदम सिंपल चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 है x² माइनस 1/x²। क्वेश्चन नंबर 7 a² माइनस ab। क्वेश्चन नंबर 8 4x² y माइनस 6x²। क्वेश्चन नंबर 9 1/2y² माइनस 8z²। एंड क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट 2x² माइनस 8y²। इसको आप होमवर्क ले लीजिए। अगर कहीं पे भी कुछ भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ कमेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने देखा एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन फैक्टराइजिंग बाइनोमियल्स, देन प्रॉब्लम सेट्स। ये हमने पूरा टॉपिक कवर किया है। ठीक है, ठीक है, आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट करिए, देन उसको हम सॉल्व करके देंगे। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।